हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर का वूल और ये रेड कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। यही पैटर्न मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है, ऐसे 2 पार्ट में, और एक तरफ हमारा ये जितना बनता है उतना हमें बनाना है, ऐसे ही। तो देखिए, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग मैंने कैसे किया है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से हमने ये बनाना स्टार्ट किया था। ऐसे ही हमें ये देखिए, हमने ये ऐसे ही 9 बॉक्स बनाकर कंप्लीट किया है। एक पैटर्न में हमारा ये 9 बॉक्स बना है और फिर हमें दूसरे पैटर्न में भी सेम 9 बॉक्स बनाना है। तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है उसके जस्ट बगल में ये तोरण पट्टी में जो हमने 3 डबल क्रोशिया फिर एक चैन का ये गैप दिया है, उसी के चैन वाले बॉक्स में हमें देखिए इसे जॉइंट करना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें इसमें 4 चैन बनाना है, 1 2 3 4। ये देखिए, हमने 4 चैन बना लिया। अब इस तरह से धागे को 1 इंच की लंबाई में हमें खींच लेना है और फिर फर्स्ट चैन को स्किप करना है। सेकंड चैन में से हमें इस तरह से 8 बार हमें धागे को निकालना है, ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हमें पफ बनाना है। 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये देखिए, हमने ये 8 बार धागे को निकाल लिया। अब हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर से ऐसे 4 चैन करना है। फिर 1 इंच की लंबाई में हमें धागे को खींचना है। फिर ऐसे ही एक चैन को स्किप करना है। दूसरे चैन में से हमें फिर से ऐसे ही 8 ऐसे ही फंदा हमें बाहर कर लेना है। ये देखिए, पफ हमें एक ही साइज़ का बनाना है। ये देखिए, जैसे 1 इंच का हमने ये धागे को खींच लिया है, उसी के साइज़ का हमें हर एक फंदे को ऐसे लेना है। ये देखिए, फंदे के ऊपर हम ऐसे फिंगर को रखेंगे तो ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, फिर से हमने ऐसे 8 फंदा लिया। अब हमें इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4, फिर 4 चैन लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये अगर हम 3 ये हाफ डबल क्रोशिया का लाइन काउंट करेंगे तो ये 3 हमें स्किप करना है और ऐसे हमें ये चैन का 1 2 चैन का बॉक्स स्किप करके तीसरे चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये हमें इस तरह से फिर से ऐसे 3 चैन लेना है, 1 2 3 4, सॉरी, फिर से हमने ये 4 चैन ले लिया। अब इस तरह से हमें फिर से 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। ऐसे ही हमें ये देखिए 8 बार फंदा लेना है। इस तरह से हमें फंदे को 8 बार ले लेना है। ये देखिए, हमने ले लिया। अब हमें इस तरह से इसे बंद करके पफ बना लेना है। फिर 1 2 3 4, फिर 4 फंदा लेना है। फिर ऐसे ही हमें देखिए, फिर से हमें 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर ऐसे ही फर्स्ट चैन को स्किप करना है। दूसरे चैन में से हमें फिर से ऐसे ही 8 बार धागा निकालना है। देखिए, इस तरह से हमें ऐसे धागा निकालते समय हमें फिंगर इस धागे के ऊपर हम रखेंगे तो ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, एक साइज़ का बनेगा। फिर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4, फिर 4 चैन लेना है और फिर देखिए, तोरण पट्टी में से हमें 1
दो चेन का बॉक्स हमें स्किप करना है। तीसरे चेन में हमें इसे इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे ही 2 बॉक्स बन गया ये। अब ऐसे ही हमें टोटल 9 बॉक्स बनाना है। जैसे हमने ये 1 2 बनाया है, इसी तरह से हमें पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। एंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने सेकेंड पैटर्न में भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ऐसे ही बॉक्स का ये हमने 9 बॉक्स की लाइन हमने ये बनाया है। जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में 9 बनाया था, सेम उसी तरह से हमारा ये सेकेंड पैटर्न में भी 9 बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से उल्टे तरफ से ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ पे हमें 11 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, हमने 11 चैन बना लिया। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में हमने ये 4 चैन लिया था दोनों पफ के, अब यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए, जिससे हम यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे, इसलिए हमने ये 11 चैन लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें फिर से सेम ऐसे ही दूसरी लाइन बनाना है। ये हर लाइन में एक इस साइड से और एक उस साइड से। जैसे ये हमारा फर्स्ट लाइन में ये 9 बॉक्स बना है, अब सेकेंड लाइन में है हमारा 8 बॉक्स बनेगा। ये देखिए, 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। फिर 1 इंच की लंबाई में इस तरह से धागे को खींचना है। फिर सेम उसी तरह से हमें 8 ऐसे ही फंदा लेना है। इस तरह से हमें ये 8 फंदा लेकर एक पफ बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, हमने ये 8 फंदा ले लिया। अब हमें इस तरह से इसे टाइट करते हुए बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 फिर 4 चैन बनाना है। फिर इस तरह से धागे को खींचना है 1 इंच की लंबाई में। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में से इस तरह से हमें फंदे को बाहर करना है 8 बार। ये देखिए, इस तरह से हम फंदे को 8 बार निकालते हुए ऐसे बाहर कर लेंगे। ये देखिए, हमने 2 पफ बना लिया। अब फिर हमें 1 2 3 4 चैन लेना है। और फिर देखिए, यहाँ पे हमें ये देखिए 4 चैन लेकर फिर यहाँ पे ये बीच में दोनों पफ के बीच में जो हमने चैन बनाया है फर्स्ट लाइन में, उसी में हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा ये दूसरी लाइन बनते जा रहा है। फिर सेम यही हमें रिपीट करना है। फिर ऐसे 4 चैन लेना है। फिर इस तरह से 1 इंच का धागा खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के दूसरे चैन में से हमें फिर से ऐसे 8 बार फंदे को बाहर कर लेना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये देखिए, हमने फिर से ऐसे 8 फंदा लिया, फिर इसे बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4 फिर 4 चैन। फिर 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकंड चैन से हमें फिर से ऐसे 8 फंदा बाहर करना है। फिर ऐसे ही एक पफ हमें बनाकर तैयार करना है इस तरह से। ये देखिए, 8 फंदा लेते हुए हमें ये पफ बनाना है। ये देखिए, अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन हमें लेना है। और फिर देखिए, दूसरे पफ के बीच में जो हमने ये चैन बनाया है, यहाँ पे इसमें हमें ज्वाइंट करना है। देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे दूसरा ऐसे ही लाइन बनते जा रहा है। अब हमें सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। दूसरी लाइन में देखिए, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 8 बॉक्स बना है। अब यहाँ से देखिए, फिर से हमें ऐसे टर्न करना है। फिर हमें यहाँ पे 11 चैन फिर से बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, हमने फिर से 11 चैन बनाया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों पफ के बीच में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब फिर हमें सेम ऐसे ही जैसे हमने ये 2 लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से हमें फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इसी तरह से हमें एक एक बॉक्स कम करते हुए
लास्ट तक, जब तक एक नहीं आता है। जैसे हमने देखिए ये फर्स्ट पैटर्न में बनाया है, लास्ट में जब ये एक हमारा बॉक्स बनेगा तब तक हमें इसे बनाना है सेम इसी तरह से। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक, जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। ऐसे ही हर लाइन में एक एक बॉक्स को कम करते हुए लास्ट में यहाँ पे देखिए हमने जब एक बॉक्स आ गया है तब तक इसे बनाया है। अब देखिए, अब हमें इसके चारों तरफ ऐसे ही ये हमारा दोनों ऐसे पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब इसके चारों तरफ हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चैन बनाना है। इस तरह से हमें रेड कलर का ऊल लेकर क्रोशिया के ऊपर एक नॉट ऐसे बांध लेना है। अब यहाँ से देखिए जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है, यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमने एक लाइन को स्किप किया था, इसी लाइन में हमें इस तरह से इस ऊल को ऐसे जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें ऐसे ही 12 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस तरह से देख लेना है यहाँ पे रख के। ये जब बराबर है तो ठीक है, नहीं तो 2 चैन हम और बना लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 चैन और बना लेना है। ये देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया। अब जहाँ पे हमने देखिए ये फर्स्ट ये लाइन बनाया था, दूसरा लाइन हमने स्टार्ट किया था, सेम उसी के चैन में हमें इस तरह से इस चैन को ऐसे ही, ये देखिए इसी चैन में हमें डालते हुए इसे ज्वाइंट करना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फिर से ऐसे 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से देखिए हमने 14 चैन बनाया। अब फिर नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से ऐसे इसे ज्वाइंट कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये चैन का हमारा ये बॉक्स बनते जाएगा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए फिर से हमने 14 चैन बनाया, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने जैसे ये 3 चैन का बॉक्स बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा दोनों तरफ ऐसे दोनों पैटर्न में ऐसे पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही चैन का बॉर्डर बना लिया है। बीच में देखिए हमने यहाँ पे और यहाँ दोनों एकदम नीचे जो हमने एक बनाया था वहाँ पे, इन 2 जगह पे हमने चैन नहीं बनाया है, साइड साइड में बनाया है। यहाँ पे हम मोती के साथ झालर लगाएंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ, और बाकी सब में हमने ये चैन बना लिया है। अब देखिए हमें इसमें झालर लगाना है, तो इस तरह से हमें रेड कलर का ऊल ले लेना है। और देखिए इस तरह से मैं 2 फिंगर के ऊपर इतने लंबाई में, देखिए इतना लंबा खींचते हुए हमें इसे 15 बार ऐसे ही वूल को लपेट देना है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मीडियम साइज़ का ये झालर बनाऊंगी, तो इसे मैंने ये 15 बार ऐसे ही लपेट दिया है। अब देखिए हमें वूल को इस तरह से कट कर लेना है, और एक हमें वूल का छोटा टुकड़ा भी कट करके इस तरह से ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिंगर के ऊपर से सारे वूल को इस तरह से बाहर कर लेना है, और ये जो हमने चैन बनाया है इसी फर्स्ट वाले चैन में से इस तरह से हमें ऐसे वूल को दोनों एक बराबर रख लेना है। और फिर जो हमने ये छोटा वूल का टुकड़ा कट किया है इसी से हमें इस तरह से 2-3 राउंड लपेटते हुए इसे नॉट बांध देना है टाइट। ये देखिए इस तरह से हमें इसमें ये टाइट नॉट लगा देने हैं। और देखिए बीच से हमें सारे वूल को इस तरह से कट कर देने हैं। ये देखिए हमने ये कट कर लिया। अब जो भी बड़ा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर ऐसे, ये देखिए इस तरह से कट करके रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें सारे वूल को कट करके एक बराबर कर देना है। तो ये हमारा एक झालर लग गया। देखिए जैसे मैंने ये एक झालर लगाया है, फिर ऐसे सेम यहाँ पे इसमें, फिर ऐसे इसमें, ऐसे हर एक चैन में हमें इसी तरह से ऐसे झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सारे में ऐसे ही झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ लगा लिया है, और बीच में यहाँ पे मैंने 2 मोती के साथ ये झालर लगाया है। बाकी सब में ऐसे ही हमने ये लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।